हेलो फ्रेंड, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। और ये वीडियो बहुत काफी दिनों बाद आ रही है। ओके, क्योंकि मैंने बोला था आप लोग से कि मेरा सेटअप और थोड़ा सा सेटअप बना रही थी, सेटअप डेवलप हो रहा था। इस वजह से मैं अभी आपके लिए वीडियो नहीं लेके आ पा रही थी और थोड़ा सा बाहर भी थी, जिस कारण मैं आपके लिए वीडियो लेके नहीं आ पा रही। अभी वीडियो आप लोगों को प्रॉपर मिलेगी एंड साइकोलॉजी के साथ साथ मैं आपको जितनी भी नॉलेज होती है ट्रेडिंग से रिलेटेड मैं आपको फुल देने की कोशिश करूंगी। ओके, सो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो लोग मेरे चैनल पे न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। टेलीग्राम को ज्वाइन करना चाहते हैं, फ्री सिग्नल लेना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी टेलीग्राम की, वहां से आप ज्वाइन हो सकते हैं एंड मार्केट में एक अच्छा प्रॉफिट बना सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप कोर्स बाई करते हो तो आपको प्रॉपर 1 आवर्स की लाइव क्लास दी जाती है, जिसको ज्वाइन करके आप बेसिक टू एडवांस चीजों को कवर कर सकते हो। ओके गाइस, सो यहाँ पर मैंने डाउन डायरेक्शन के लिए एक ट्रेड प्लेस कर दी है और मैं इसका लॉजिक एंड साइकोलॉजी भी समझाऊंगी। उससे पहले मैं आपको कुछ बताना चाहती हूँ, वो है, देखो, आपका जो टॉपिक चलेगा, आप सारी सारी चीजें चलेंगी टॉपिक वाइज। ओके, आज हम आपको सिखाएंगे कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। ओके, अब ये कैंडलस्टिक साइकोलॉजी क्या होती है, कैसे हम इसको समझकर एक अच्छा कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। ये होती है साइकोलॉजी जो हमारे माइंडसेट के साथ साथ हमारी जो कैंडल्स होती हैं उनको रीड करने में हेल्प करती है एंड उसी चीज को हम जब समझते हैं एंड उसी कैपिटल को वहां से इशू प्रॉब्लम हो गया था गाइस, पर कोई नहीं, क्योंकि नेटवर्क इशू प्रॉब्लम बहुत होती है यहाँ पर। ओके, सो यहाँ पर मैं कैपिटल को कम करके थोड़ा सा यहाँ पर, ओके, सो मैंने कैपिटल को कुछ इतना कर लिया है एंड यहाँ पर जो मैंने कैपिटल यूज किया है गाइस, वो आप लोगों को पता है, मैं इतनी ज्यादा श्योर थी कि मैंने यहाँ पर कैपिटल को अच्छा खासा यूज कर लिया। अब आप कहोगे दी वो क्या था, तो मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं। देखो, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी बहुत सिंपल होती है, अगर आपको समझाने वाला अच्छा होना चाहिए और सामने वाला समझने वाला भी अच्छा होना चाहिए। देखो, दोनों कॉम्बिनेशन, जब हम दोनों लोगों का कम्युनिकेशन करते हैं तो कम्युनिकेशन में क्या होता है, 1 पर्सन टू अनदर पर्सन, आपने कोई बात की एंड सामने वाले ने आपकी बात को एब्जॉर्व किया, समझा एंड उस चीज को माना। ओके, उस चीज को फॉलो, तो उसको बोलते हैं कि आप प्रॉपर ध्यान से सुनिए एंड समझिए जो हम आपको बता रहे हैं, उस लॉजिक समझिए कि क्या मैं बता रही हूँ। ओके, तो यहाँ पर मैंने ट्रेड प्लेस की, मार्केट का ट्रेंड अप था एंड मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस की ग्रीन से अप डाउन के लिए। ओके, यहाँ पर जो ग्रीन कैंडल बनी है, सो मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड प्लेस की, बट जो कैंडल बनी थी वो ग्रीन बनी थी, मेरी ट्रेड 2 लॉस हुई थी। ओके, एंड जब 2 लॉस हुई तो आप लोग एक कर रहे होंगे कि ट्रेड लॉस हो गई, उसके बाद मैंने श्योरिटी के साथ यहाँ पर मल्टीपल ट्रेड प्लेस की थी जो कि हमें प्रॉफिट देखने को मिली है। इसे बोलते हैं साइकोलॉजी। अब आप कहोगे दी वो कैसे? देखो, कभी कभी मे बी चांसेस, कभी आपकी एरर कैंडल बन जाती है तो आपका लॉस होगा, अदरवाइज आपका लॉस नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि उसके रीजन होते हैं, आप के अंदर वो माइंडसेट होता है, वो साइकोलॉजी होती है कि आप फर्स्ट ट्रेड आपकी एरर से लॉस हुई, लेकिन सेकंड ट्रेड आपकी लॉजिक से प्रॉफिट होगी। ओके, अंडरस्टूड? एंड लॉजिक के साथ साथ हम लोग इन चीजों को जब डीप जानने लगते हैं, कैंडल्स को समझने लगते हैं, तो हमारा ऑटोमेटिक ही प्रॉफिट होने लगता है। अब यहाँ पर मार्केट का ट्रेंड अप था, मैंने जस्ट सेकंड कैंडल पे अपॉर्चुनिटी के साथ ट्रेड प्लेस की। अब मुझे यहाँ पर क्या क्या दिखा, एक भी मार्केट में बायर्स दिखे जो कि एब्जॉर्ब होते मुझे दिख गए थे। ओके, जब मार्केट में बायर्स मुझे एब्जॉर्ब होते हुए दिख गए तो सेकंड जो मैंने ट्रेड प्लेस की वो डाउन के लिए की एंड सेकंड टर्म एक हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट हुई थी, तो मैंने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड प्लेस की थी। अभी तक मार्केट का ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग था, तो 4 कैंडल यहाँ पर भी मार्केट में ग्रीन बनाने के बाद एक क्या कैंडल क्रिएट बनाई, एक रेड कैंडल को फॉर्म किया एंड यहाँ पर भी मार्केट ने 4 कैंडल ग्रीन क्रिएट करने के बाद फिफ्थ कैंडल जब बनाई तो यहाँ पर एक रेड कैंडल को जनरेट किया। ओके, तो इससे क्या पता चलता है कि मैंने यहाँ पर एक माइंडसेट के साथ 3 लॉजिक लगाए एंड 3 लॉजिक के साथ मैंने यहाँ पर श्योरिटी से अपने कैपिटल को इंक्रीज किया है। तो आप लोग समझ रहे, साइकोलॉजी समझना बहुत सिंपल है। तो अब आप लोगों को क्या करना है, कैसे आप ट्रेंड को पहचान सकते हो एंड कैंडल्स को समझ सकते हो। ओके,
देखो यहाँ पर जब हमें पता चला कि यहाँ पर जब सेलर थे तो मार्केट कहीं ना कहीं इतना, जब इतना क्रिएट किया कुछ इस टाइप का, तो मार्केट इतना क्रिएट करने के बाद अगर कोई अपॉर्चुनिटी दे रहा है तो हमें उसे मिस नहीं करना चाहिए। मार्केट में सेलर कैसे देखे जाते हैं एंड बायर्स कैसे देखे जाते हैं, मैं आपको वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। बायर्स हमें कैसे दिखते हैं? बायर्स हमें दिखते हैं जब कोई कैंडल ग्रीन फॉर्म होती है। ओके, सेलर्स कैसे दिखते हैं? सेलर्स हमें दिखते हैं जब कोई कैंडल रेड क्रिएट होती है, तो इन्हीं को हम बोलते हैं बैरिश एंड बुलिश। ओके, बैरिश उसको बोलते हैं जो रेड कैंडल जनरेट कर रही है एंड बुलिश कैंडल वो बोलते हैं जो ग्रीन कैंडल क्रिएट हो रही है। लेकिन इन कैंडलों में क्या ग्रीन एंड रेड से हम प्रॉफिट बना लेंगे? नहीं, कभी नहीं बना सकते। ग्रीन एंड रेड देखकर हम प्रॉफिट नहीं बना सकते। लेकिन कैंडल का साइज, कैंडल की विक, कैंडल का वॉल्यूम, कैंडल की एक्टिविटीज, कैंडल किस तरीके से बन रही है, क्या कैंडल में बायर्स हैं, क्या कैंडल में सेलर्स हैं? ओके, अगर नहीं है और है तो फिर क्यों है, और हैं तो कितने हैं, और कहाँ पर एब्जॉर्ब होंगे, या फिर कहाँ पर हमें एंट्री लेनी है, कहाँ पर हमें एग्जिट करना है। क्योंकि ट्रेडिंग में देखो प्रॉफिट बनाना ये नहीं है कि ग्रीन रेड का आपने कॉम्बिनेशन देख लिया या ग्रीन रेड कैंडल फॉर्म हो रही है, या फिर आपने बेरिश एंड बुलिश का समझ लिया कि बेरिश कैंडल वो होती है जो एक रेड कैंडल बनती है, बुलिश कैंडल वो होती है जो एक ग्रीन बनती है, ऐसे प्रॉफिट बना लेंगे? नहीं बना सकते। तो मैंने आपको पहले भी समझाया है और मैं आपको फिर से रिपीट कर देती हूँ, कैंडल साइकोलॉजी इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन ट्रेडिंग फील्ड में। ओके, तो कोशिश करो आप इन चीजों को कवर करो एंड जल्दी से जल्दी सीखो। ओके, अब मैं यहाँ पर बता दूं कि यहाँ पर मैंने जो बायर्स है, मुझे कैसे पता चले कि यहाँ पर एंट्री कर रहे हैं। देखो उससे पहले सॉरी, यहाँ पर जो हमें पता चला कि बायर्स जो है वो क्यों एब्जॉर्ब हो रहे हैं। ओके, मार्केट का ट्रेंड स्ट्रॉन्ग था, नीचे की विक क्रिएट थी, ऊपर की विक देखेंगे आप लोग तो ऊपर की विक बिल्कुल भी है नहीं। जब ऊपर की विक नहीं है तो हमें इससे क्या पता चला कि मार्केट में क्या एक्टिव है, मार्केट में सेलर एक्टिव हो गए, बायर्स एब्जॉर्ब हो गए। और मैंने ये स्ट्रेटजी भी बताई है कि जब बायर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं और सेलर की एंट्री होने वाली होती है तो ऊपर की वीक नहीं रहती है, जस्ट हमें रिवर्सल में जाना होता है और हमारी ट्रेड क्या होगी, प्रॉफिट होगी। दूसरी कंफर्मेशन हमें क्या लगानी है, जब भी हम मार्केट में एंट्री करते हैं या फिर एग्जिट करते हैं तो उससे पहले हमें हर चीज को फोकस करके देख लेना चाहिए, क्योंकि फोकस इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्योंकि चाहे आप रोड पे चल रहे हो, चाहे आप ट्रेडिंग में हो, चाहे वो आप पर्टिकुलर कोई काम कर रहे हो, आप अगर फोकस नहीं करोगे एंड देखोगे नहीं, रोड पे चलोगे तो रोड पे अगर आप फोकस करके नहीं देखोगे तो क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा, आप गिर सकते हो, आप नाला वगैरह में गिर सकते हो, मे बी चांसेस, बहुत सी कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। ऐसे सेम क्या होता है कि हम ट्रेडिंग में जब फोकस नहीं करते हैं, हम लोग चीजों को समझते नहीं, या फिर हम लोग क्या किए, जस्ट करेंसी पेयर को ओपन किए एंड करेंसी पेयर को ओपन करने के बाद ही हम लोगों ने क्या की, ट्रेड प्लेस कर दी। क्या हमने पूरा फोकस किया? नहीं। जब हम पूरा फोकस करते हैं तो हमें पता चलता है कि मार्केट ने यहाँ पर क्या दिखाया, यहाँ पर बायर्स थे वो अभी एब्जॉर्ब हो गए, तो पहली कंफर्मेशन हमें ये मिल गई। सेकंड कंफर्मेशन हमने और फोकस किया तो हमें क्या पता चला कि 4 कैंडल मार्केट ने ग्रीन क्रिएट की एंड उसके बाद रेड क्रिएट की और फिर से 4 ग्रीन बना दी। जब हमने इस पे ट्रेड प्लेस की तो ये एरर बन गई, तो 4 वाला पैटर्न मान सकते हैं या फिर ट्रेंडी मार्केट में पैटर्न्स क्रिएट होते हैं वो मान सकते हैं। तो यहाँ पर 2 कंफर्मेशन आपको मिली, उसके बाद आपने इस ट्रेड का सोचा। तीसरी कंफर्मेशन आपको ये मिली थी कि मार्केट में जब छोटी छोटी कैंडल क्रिएट होती हैं तो एक हाई वॉल्यूम कैंडल क्रिएट होती है तो मार्केट क्या देता है, नेक्स्ट ट्रेड रिवर्सल के लिए देता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, यहाँ पर एक कैंडल को और जनरेट कर दिया। जब इसने एक कैंडल को जनरेट किया तो आप देख रहे थे कि यहाँ पर ऊपर विग ही नहीं थी, तो हमें 2 के साथ साथ 3 लॉजिक्स मिले एंड उसके साथ साथ हमने डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस किया एंड हमें क्या मिला, देखने को प्रॉफिट देखने को मिला।
तो कहीं ना कहीं साइकोलॉजी बहुत सिंपल है, और आप अगर स्ट्रैटेजी लगाते हो, नॉलेज लेते हो, तो आप इन चीजों को बहुत जल्दी कवर कर पाओगे। अब मैं यही चीज आपको पीछे भी मार्केट में दिखाना चाहूंगी कि हम कैसे चीजों को पकड़ सकते हैं एंड प्रॉफिट बना सकते हैं। देखिए हम यहाँ पर पीछे आए एंड यहाँ पर आप लोगों को कुछ दिख रहा है। हमने इस मार्केट में आए एंड पीछे का मार्केट फाइंड किया, एंड फाइंड करने के बाद हमने फोकस किया। क्या हमने अपनी फोकस किया कि इस मार्केट में, इस कैंडलों में, इन कैंडलों में क्या हमें कुछ दिख रहा है, या फिर हम यहाँ पर अगर इस टाइम होते तो ट्रेड प्लेस करते, यस या नो। ओके, तो जी मैं कर सकती थी। क्यों कर सकती थी? देखो मे बी एरर बन जाए उसको माइंड मत करो, लेकिन अपना लॉजिक समझो। यहाँ पर देखिए बैक टू बैक 3 कैंडल ग्रीन बनी, एंड ग्रीन बनने के बाद 2 कैंडल रेड बनी। क्या सेम कंडीशन मार्केट ने 3 रेड बना दी एंड 2 रेड, 3 ग्रीन बना दी, 2 रेड बना दी एंड 3 रेड बना दी, मे भी एरर बन जाती है। क्या हम कंटिन्यू रहेंगे? नहीं, कंटिन्यू नहीं जाना। यहाँ पर आपको एमटीजी नहीं लेनी, आपको क्या करना है, एक कैंडल का वेट करना, उसके बाद फिर से ट्रेड को प्लेस करना। सॉरी गाइस, ओके। तो कोशिश करो, समझो और लॉजिक लगा के कि हमें पहला तो फोकस बनाना है, फोकस के साथ साथ हमें बायर्स एंड सेलर पता होने चाहिए, और हमें ट्रेड को प्लेस करना चाहिए। अब कैंडल साइकोलॉजी कैसे समझे, नेक्स्ट करेंसी पेयर पे हम लोग ट्रेड करके दिखाएंगे, एक ट्रेड और प्लेस करेंगे। ओके, अब देखिए मार्केट का ट्रेंड इतना स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड मूव होता जा रहा है, और यहाँ पर भी वीक क्रिएट की मार्केट ने, यहाँ पर भी वीक क्रिएट की, और यहाँ पर लास्ट टाइम पर क्या दे दिया, गैप डाउन दे दिया। जबकि मैंने स्ट्रेटेजी बताई हुई थी कि ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन बने, बॉडी कम हो, तो मार्केट क्या करता है, मार्केट उसी डायरेक्शन में जाता है। ओके, तो यहाँ पर तो सेम हुआ। देखो ग्रीन रेड का कॉम्बिनेशन नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर जो विक हैं वो क्या इंडिकेट कर रहे हैं कि बायर्स हैं। ओके, और ये राइट बात है कि यहाँ पर बायर्स हैं, लेकिन यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल क्यों नहीं जनरेट हो रही है? तो मैं आपको बता दूं, यहाँ पर ग्रीन कैंडल बनेगी और वो बनने ही वाली है। देखो इसने लास्ट मोमेंट पे गैप डाउन दिया है। ओके, गैप डाउन दिया तो ये कैंडल कहीं ना कहीं यहाँ तक जनरेट हो जाती है, बन जाती है, तो अच्छा है। अगर ये डोजी कैंडल बनती है, या फिर मान के चलते हैं पिन बार डोजी बन जाए, या फिर एक छोटी बॉक्स वाली कैंडल होती है जिसका बहुत छोटी बॉक्स होता है ना, ऊपर बिग ना नीचे बिग, और वो इस टाइप की, देखो यहाँ पर लास्ट मूवमेंट पे भी क्या दे दिया, गैप डाउन दे दिया। क्या मैं डिसीजन अब के लिए लूंगी? नहीं, क्योंकि मुझे पता है कि ये कैंडल एक क्या बनेगी, एक रेड कैंडल बनेगी। ओके, मैंने यहाँ पर ट्रेड प्लेस जो प्लेस की है वो डाउन डायरेक्शन के लिए की, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे एक तो मार्केट ने गैप डाउन दे दिया, दूसरी कंफर्मेशन हमें ये मिली कि जो छोटे बॉक्स वाली कैंडल होती है वो मार्केट में जिस साइड बनती है उसी साइड को नेक्स्ट कैंडल जाती है। उस अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर डाउन के लिए ट्रेड प्लेस की है, लेकिन लास्ट मोमेंट पे मार्केट क्या करता है, इफ एरर बन भी जाती है तो आपको हमेशा अपने कैपिटल को बचा के रखना है। ये नहीं कि आपने क्या किया, एक ही ट्रेड पे आपको श्योरिटी मिली तो आपने क्या की, ट्रेड प्लेस कर दी और मार्केट में आपका अच्छा खासा लॉस करा दिया। तो ज्यादातर कोशिश करो कैपिटल को बचा के रखो, माइंडसेट के साथ चलो। अगर आप इन चीजों को फॉलो करोगे तो आप हमेशा प्रॉफिट बना पाओगे। ओके, तो अभी आप देख रहे हैं हम लोगों को प्रॉफिट देखने को मिलता, बट एंट्री की वजह से ट्रेड लॉस हुई। ओके, अब एंट्री की वजह से ट्रेड लॉस हुई। क्या ये कैंडल भाई इतना रेड तो बनी है, बट हम लोग की एंट्री की वजह से क्या हुई, ट्रेड। मैंने यहाँ पर क्या किया, डबल कैपिटल को यूज किया। अभी मैंने लगाया था एक ट्रेड, अभी मैंने लगाई है 2 ट्रेड। अब मैंने यहाँ पर जो 2 ट्रेड लगाई, देखो मेरा लॉजिक सही था। एक जो छोटे बॉक्स की कैंडल बनती है उसके बाद एक उसी डायरेक्शन में कैंडल देखने को मिलती है, जो कि मिली भी थी, लेकिन वो एक डोजी कैंडल रेड कन्वर्ट हुई, बट हुई रेड। ओके, नेक्स्ट कैंडल पे हमने डाउन के लिए ट्रेड को प्लेस किया, एंड डाउन के लिए जब ट्रेड प्लेस की है, क्या ये रेड कैंडल बनेगी? अगर बनती है तो क्या होगा, मेरी ट्रेड जो है डबल कैपिटल प्रॉफिट हो जाएगा। बट आप देखिए इतना कैपिटल था, क्या मैंने यहाँ पर 30,000 या 40,000 या 50,000 का कैपिटल यूज किया? नहीं ना,
क्योंकि मुझे पता है कि 40-50 हजार का कैपिटल यूज कर लेती हूँ, इफ अगर लॉस हो जाएगी तो कैपिटल क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो कोशिश करो रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, एंट्री का परफेक्ट ध्यान रखो, दोनों चीजों को फोकस करके ट्रेडिंग में आप अपनी जर्नी को स्टार्ट करो। अगर आप ट्रेडिंग के और भी रियलिटी स्ट्रैटेजी, श्योर शॉर्ट स्ट्रैटेजी, 101% वाली एक्यूरेसी वाली स्ट्रैटेजी चाहते हो तो आप मेरा कोर्स बाय कर सकते हो। अगर आपका मन है तो मैं किसी से जबरदस्ती नहीं करती हूँ, क्योंकि यूट्यूब पे सारी डिटेल हम आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। ओके, दूसरी चीज, अगर आप लोग परमानेंट हर टाइम आपको सिग्नल्स मिले तो मेरा ग्रुप है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। ओके, फुल सपोर्ट करके, फुल डेज सपोर्ट करके ग्रुप है, उसमें ज्वाइन हो सकते हो। आपको फुल टाइम सिग्नल्स दिए जाएंगे। ओके, आपको हर टाइम सिग्नल्स दिए जाएंगे, वो सिग्नल्स जो मैं लूंगी वो आप लोगों को प्रोवाइड करूंगी। उसके साथ साथ आपको सीरीज में 6 या 4 सिग्नल्स दिए जाएंगे जिनको आप कॉपी करके एंड उसके लॉजिक समझाए जाते हैं। वहां पर मैं जो ट्रेड लेती हूँ लाइव आकर वो आप लोगों को भी देती हूँ एंड आप उसको ले सकते हैं, लॉजिक समझ सकते हैं एंड अच्छा कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हैं। आई होप गाइज आप लोगों को ये वीडियो समझ आई होगी, एंड वीडियो समझ आई और आप लोग जैसे ही टॉपिक देखो इस चीज को कवर करो और एंड कैसे प्रॉफिट बनाया, कैसे में चलना है, वो सारी चीजों को हम और भी डीप आप लोगों को समझाते जाएंगे। ओके, सो वीडियो में आपको इंटरेस्ट वाला जो पार्ट लगा हो, आपको लगा हो और कुछ समझ ना आया हो, ओके, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए कि आपको लगे कि हाँ, कि कहते हैं की पॉइंट्स होते हैं उनको पकड़ना चाहिए। तो की पॉइंट्स से आपको जो आपको समझ नहीं आया या फिर आपको जो समझ आया, ओके, कमेंट कीजिए, नेक्स्ट वीडियो आपको उस पर मिलेगी एंड आप लोगों को डीप चीजें और भी मैं ऐसे ही लेके आते रहेंगे। ओके, तो इस वजह से चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।